तो एवरीवन, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हमने इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ को हम पढ़ रहे थे, तो हमें बहुत ही अच्छा लगा और हमको लगा कि नहीं, इस चीज़ को सार्वजनिक रूप से डिजिटल माध्यम से आप तक पहुंचाने के प्रयास करें। तो आखिर में एक इतिहास वास्तव में एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि एक हम कहें कि हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, जिससे कि हमें अपने जीवन में बहुत सारे सीख मिलता है कि जो इतिहास से हम अपने जीवन में सीख पाते हैं। तो इसी के देख के हमें लगा है कि आखिर एक मानव जो अपने कर्म से महान बनता है, या उसे भाग में पहले से लिखा रहता है कि क्या मिला है क्या नहीं मिला है आपको। तो इस वीडियो के देखने के बाद वास्तव में आपको लास्ट में इस चीज़ के एहसास हो जाएगा कि वास्तव में कर्म बड़ा या भाग बड़ा। तो आइए हम लोग इतिहास के एक ऐसे समय को हम पढ़ेंगे जिस समय हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति अपने जीवन के सबसे हम कहें कि बेहतर समय जी रहा हो और अचानक से उसके टर्निंग पॉइंट आता है और अचानक से सब चीज़ खत्म हो जाता है। तो आखिर कैसे होता है, कहाँ की बात है, किन दो लोगों के बीच ये आपसी मामला है। तो हमने सोचा कि इसको काफ़ी बेहतर तरीक़ा से आपको बताने के हम प्रयास करें। इससे आप अपने जीवन में भी सीख पाएंगे कि वास्तव में हमारे जो 200-300 साल जो पहले पूर्वज थे वो कैसे थे, वर्तमान के समय में कैसी है, उस सभी चीज़ को जानकारी हम इसी 5 मिनट में कोशिश करेंगे कि काफ़ी बेहतर तरीके से आपको बताने का प्रयास करें। तो आइए हम लोग देखते हैं, बोर्ड पर हमने कुछ मैप बनाया है। ये हमारे पूरे भारत का मैप है, जो कि वर्तमान भारत का मैप है। आज़ादी से पहले चलिएगा तो यहाँ पे पाकिस्तान भी जो था वो भारत का ही हिस्सा था। यहाँ पे बांग्लादेश देखिएगा तो ये भी भारत का ही हिस्सा था, जो कि 1947 से पहले ये पूरे भारत ही था। 1947 में बंटवारा होने के बाद सिर्फ इतना ही हमारा वर्तमान में भारत है। तो हम लोग वर्तमान की स्थिति की देख कर ही हम लोग इस जानकारी को प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे क्या था कि जानते हैं कि शिवाजी ने जो मराठा साम्राज्य का विस्तार किया था, तो उनको संस्थापक कहा जाता था। उन्होंने लगभग 1600 ईस्वी के आसपास उनका जन्म है। 1600 ईस्वी में धीरे धीरे करते जब 1700 ईस्वी आया, तो उस समय मराठा साम्राज्य काफ़ी अपनी तरक्की या हम कहें अपने बहुत बेहतर स्थिति में आ पाया मराठा। उसी समय क्या था कि 1600 ईस्वी से अंग्रेज़ भी भारत में आ चुके थे व्यापार करने के लिए। धीरे धीरे क्या हुआ कि अंग्रेज़ के मन में लोभ होने से वो सोचा कि यहाँ पे बिजनेस से ज़्यादा फायदा राजा को हेर फेर करने में है। अगर राजा को ही हम बदल देते हैं तो उसमें हमको बहुत सारा प्रॉफिट हो जाता है। तो धीरे धीरे ब्रिटिश को लगा कि क्यों ना हम इसी में ज़्यादा दिलचस्पी अपना बताएं और राजा को हेर फेर करके वो अपने इनकम के एक बेहतर जरिया हम कर सकते हैं ढूंढ लिया हम लोगों ने। और वही हम कहें कि शुरुआत अंग्रेज़ों का हम कहें 1757 ही है, जो कि प्लासी की लड़ाई है। और यही बंगाल जो आप क्षेत्र देख रहे हैं पूरे बंगाल है, उस समय बांग्लादेश भी था और इसी बंगाल से शुरू होता है। उस समय की बात है कि जिस समय अंग्रेज इस बंगाल से शुरू करता है, उस समय मराठा का आप क्षेत्र देख सकते हैं कि इतना बड़ा क्षेत्र था, जो कि मराठा से पहले यही क्षेत्र मुगल का हुआ करता था। जैसे मुगल औरंगजेब 1707 में उनकी मृत्यु होता है, उसके बाद मराठा काफ़ी तेज़ी से उभरा और इनका पूरा जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, इनके उत्तर में पंजाब से लेकर नीचे कर्नाटक तक, यहाँ पे अटक से लेकर कटक तक पूरा पश्चिम में जो स्थान है, इन पूरे का रेवेन्यू वसूल करता था सिर्फ मराठा। इतना था कि मुगल के बाद अगर कोई हेड बनेगा तो मराठा ही बनेगा। उसी बीच क्या होता है कि यहाँ पे जो बंगाल है, यहाँ पे अंग्रेज की शुरुआती हम कह सकते हैं स्थिति है इनकी काफ़ी बेहतर स्थिति तो हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि इनके पास ना ही सैन्य शक्ति था, ना ही इनके पास किसी तरह का खजाना था। परंतु यहाँ बंगाल का जो क्षेत्र है, यहाँ पे हम धोखे से हम कह सकते हैं कि बंगाल के नवाब को धोखे से मारकर और जैसे तैसे बंगाल को ये लोग हासिल किए। और बंगाल हम कह सकते हैं कि शुरू से ही बहुत महत्वपूर्ण इसलिए रहा क्योंकि आप जानते हैं कि पूरा बंगाल एक समतल मैदान है और यहाँ पे कृषि काफ़ी बेहतर तरीके से होता था और यहाँ पे राजस्व इनकम काफ़ी बेहतर होता था उस समय में भी और आज के समय में भी, क्योंकि समतल भूमि में कृषि करना आसान होता है। और पहले क्या था कि जो भी इनकम राज्य में आता था वो कृषि से ही आता था। तो बंगाल काफ़ी संपन्न उस समय भी था और बंगाल के इतना खजाना ये लोग खाली किया कि इसी बंगाल के खजाना से धीरे धीरे लोग अपना सैन्य शक्ति को बढ़ाना शुरू किया, बंगाल के खजाना से ही। और ये छल कपट से लोग जीता था। दूर दूर तक कोई चांस नहीं था कि अंग्रेज पूरे भारत का एक समय लीड करेगा, यानी पूरे भारत को चलाएगा। उसी समय क्या टर्निंग पॉइंट आता है कि आप देख सकते हैं जो मराठा का क्षेत्र, इतना बड़ा क्षेत्र मराठा का है, इसी समय बालाजी बाजीराव पेशवा हैं। और इन्हीं पेशवा जब थे तो उस समय क्या था कि यहाँ पे ईरान का जो क्षेत्र देख रहे हैं, वर्तमान में पाकिस्तान, जो सऊदी अरबिया का जो क्षेत्र है, जो कि ईरान तक आप देखिएगा, तो यहाँ पर एक व्यक्ति का शासन मिलता है जिसका नाम है अहमद शाह अब्दाली। यानी अहमद शाह अब्दाली का हम क्षेत्र कहें तो ये पूरा अहमद से रहे हैं, पूरा अहमद शाह अब्दाली का क्षेत्र था। और इसी का एक सैन्य टुकड़ी यहाँ पंजाब के जो बॉर्डर का क्षेत्र देख रहे हैं, यहीं पर इनका एक टुकड़ी था। यानी इस साइड में अहमद शाह अब्दाली का क्षेत्र था और नीचे आप देख रहे हैं मराठा का क्षेत्र था। तो अचानक क्या हुआ कि मराठा के कुछ सैनिक यहाँ पे गए और अहमद शाह अब्दाली के कुछ सैनिक को ये लोग मार देते हैं। और जब अहमद शाह अब्दाली के कुछ सैनिक मर जाते हैं तो एक खबर डायरेक्ट जाता है ईरान तक। उस समय मेन सेंटर जो अहमद शाह अब्दाली का था वो ईरान ही था। ईरान में जब खबर गया तो वहाँ पे अहमद शाह अब्दाली ने पता लगाया कि किसी ने मारा, तो वहाँ खबर पहुँचा कि मराठा के कुछ सैनिक हमला कर दिए हैं और क्षेत्र अपना बढ़ाना चाहते हैं। और इधर अहमद शाह अब्दाली भी एक मजबूत राजा था उस समय, ये पूरे अपने सैन्य शक्ति के साथ चल दिया। और उस समय क्या था, बालाजी बाजीराव थे, इनकी एक छोटी सी गलती
स्थिति ये थी कि इनका एक भतीजा और एक बेटा, यानी सदाशिवराव और विश्वासराव, इनका एक बेटा है और एक भतीजा है। इसी दोनों को आगे भेज देते हैं कि तुम लोग चलो, पीछे से हम लोग भी आते हैं सपोर्ट के लिए। और ये दोनों काफ़ी कम उम्र के थे और इनकी कम उम्र के कारण इनकी क्या जल्दीबाजी हो जाता है कि बहुत सारी सेना तो चल दी मराठा से अहमद शाह अब्दाली के बीच जब लड़ाई छिड़ गया तो उस लड़ाई को लड़ने के लिए इन लोगों ने किया। परंतु यहाँ पे क्या हुआ कि सदाशिवराव विश्वासराव काफ़ी कम उम्र के थे। इन लोगों के पास उस तरह की राजनीतिक सोच या पहले से किसी भी तरह की लड़ाई में ये लोग बेहतर तरीके से राजनीतिक नहीं किए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे सेना भी नीचे ही थे। तब तक क्या हुआ, कुछ सेना की टुकड़ी इनके साथ भी था, जितना इनके पास था उसी को लेकर अहमद शाह अब्दाली के साथ भीड़ गया और इनके साथ भीड़ गए। अहमद शाह अब्दाली के पास भी सेना था, परंतु क्या था कि उनके पास, अहमद शाह अब्दाली के पास भी काफ़ी अधिक सेना था। इनके पास भी सेना जो भी था वो काफ़ी बहादुरी से लड़ा, परंतु सेना की कमी थी इनके पास। और अहमद शाह अब्दाली के पास भी काफ़ी भारी भरकम सेना आ चुका था और लड़ाई चला तो दोनों को मृत्यु हो जाता है। अहमद शाह अब्दाली, इनका सदाशिवराव विश्वासराव, ये दो खबर जब आया मराठा के पेशवा के पास तो उस समय इस चिंता में इनकी भी मृत्यु हो जाती है, बालाजी बाजीराव का, कि सदाशिवराव विश्वासराव मर गए। और इन दोनों के बीच इतनी भयानक लड़ाई जब हो गया 1761 की, यानी 14 जनवरी 1761 की बात है। और इतनी हानि हम कहें यहाँ पे ईरान का भी हुआ, भारत का भी हुआ, दोनों राजा का बहुत सारा हानि होने के कारण ही ये तय हो पाया कि राजा कौन कौन नहीं बनेगा। यानी ईरान का जो अहमद शाह अब्दाली का ये भी राजा नहीं बनेगा और मराठा भी राजा नहीं बनेगा, क्योंकि इसका भी बहुत सारा नुकसान हुआ था और मराठा का भी बहुत सारा नुकसान हुआ था। और इसी नुकसान की वजह से यहाँ पे अंग्रेजों को चांस मिल गया और धीरे धीरे अंग्रेज बंगाल से शुरू किया और नीचे से ऊपर तक का क्षेत्र अपने राज्य में मिलाया और 190 वर्षों तक शासन किया। तो ये इससे हमें यही सीखने के लिए मिलता है कि किस तरह एक छोटे स्थान से, छल कपट से, ना कोई राज्य में खजाना था, ना इनके पास सैन्य शक्ति था और इनकी भाग हम कहें कि भाग भी लड़ाई में हम देख सकते हैं अहमद शाह अब्दाली और मराठा मिल के लड़ा था। तो ये हम कहें दुनिया का हम कहें पहला लड़ाई था कि ये तय किया कि राजा कौन कौन नहीं बनेगा, राजा कौन नहीं बनेगा। तो इधर से अहमद शाह अब्दाली था, इसका भी भारी नुकसान, इधर से मराठा जो इतना बड़ा क्षेत्र था इसका भी पूरा नुकसान। अब जानवे करते हैं जो बाजीराव थे वो बेचारे टेंशन में मर गए कि जो सदाशिवराव इनका बेटा था, विश्वासराव भतीजा था, वो मारे गए, वो टेंशन में पेशवा मर गए, इनके और बहुत सारे सैनिक मर गए। इसी टेंशन में क्या हुआ कि मराठा के बहुत सारे सैनिक मारे गए और इतना अधिक नुकसान हो गया कि बेचारे ये दोनों राजा वापस लड़के और अपने नुकसान को देखकर वापस ईरान अहमद शाह अब्दाली गए, वापस जो भी मराठा की सैन्य शक्ति थी वो अपनी मराठा चली आई। यानी ये दोनों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई पानीपत के तृतीय युद्ध में। और इसी युद्ध का फायदा अंग्रेज को मिला। जो आप अंग्रेज को देख सकते हैं कि जो बंगाल का क्षेत्र जो काफ़ी छोटा था, जो छल कपट से जो बंगाल को जीता था और यहाँ से शुरू करते करते पूरे भारत को इन्होंने लपेट दिया 1857 आते आते। और 1857 से लेकर 1947 तक इन्होंने 190 वर्ष तक कंटिन्यू शासन किया भारत पे। इससे हमें यही सीख मिलता है कि कुछ भाग भी साथ देता है, इसलिए क्योंकि जो बंगाल में काफ़ी छोटे क्षेत्र में जो शासन था, जो मराठा का इतना बड़ा क्षेत्र था, उसका अचानक टर्न ऐसा आया कि वो पूरे इनका क्षेत्र बिखर गया। बाद में धीरे धीरे छोटे छोटे क्षेत्र में इनका शासन होने लगा। कोई पेशवा लड़ाकू जो 40-39 लड़ाई कभी जीता था, इसी मराठा का पेशवा हुआ करता था, वो स्थिति अचानक त्रस्त हो गया, अचानक बिखर गया और मराठा की पूरी शक्ति छीन हो गई इस लड़ाई में। अहमद शाह अब्दाली की पूरी शक्ति छीन हो गया और इसलिए इन दोनों को राजा सिद्ध नहीं कर पाए कि हम राजा रहे या मराठा राजा रहे। और इसी का फायदा उठाकर अंग्रेज धीरे धीरे पूरे भारत को लपेटा और कंटिन्यू 190 वर्ष तक शासन किया। तो हमें यही इस चैप्टर से, चाहे इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि कुछ लक भी इंसान के साथ देता है, जो कि आप देख सकते हैं अंग्रेज के साथ हुआ। बाकी जो आप देखें मराठा जो इतनी बड़ी शक्ति के रूप में था, जो कोई हर व्यक्ति कहता था कि अब मुगल के बाद किसी का शासन आएगा तो वो मराठा का आएगा पूरे भारत पर, वो मराठा देखते देखते मराठा साम्राज्य ध्वस्त हो गया। तो ये कहानी हमें बेहतर लगा अब तक बताने के लिए आपको कि आप भी इस कहानी से परिचित हो। बाकी हम मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में कोई बढ़िया सा जानकारी लेकर। के लिए जय हिंद, जय भारत।